आदरणीय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि गुरुद्वारे में जो आरती गाई जाती है वह गुरु नानक साहब ने सर्वप्रथम उच्चारण की थी। और दोस्तों, किन परिस्थितियों में कहाँ पर उच्चारण की थी उसके बारे में यह छोटा सा वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों और भक्तों, गुरुद्वारों में गाई जाने वाली आरती गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। दोस्तों, यह आरती भगवान श्री जगन्नाथ जी को साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सुनाने के लिए जगन्नाथपुरी में गाई थी। दोस्तों, हालात कुछ इस प्रकार थे कि साहब श्री गुरु नानक देव जब जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी वेशभूषा को देखकर सेवकों ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। और इसके चलते साहब श्री गुरु नानक देव जब उनको इजाज़त नहीं मिली तब मंदिर के बाहर समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया और संध्या वंदन वहीं करने के लिए उतारू हो गए। दोस्तों, इधर भगवान जगन्नाथ का उन पुरोहितों पुजारियों को यह स्वप्न आता है कि बंद कर दो सारी आरती, आज आरती कुछ नहीं होगी यहाँ। क्योंकि हम आज आरती सुनने बाहर जा रहे हैं। पुरोहितों ने नम्रता के साथ प्रणाम करके नमन करके पूछा कि महाराज, ऐसी क्या बात है कि आप हमसे नाराज़ हैं। तब ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मेरा परम भक्त जो मेरे दर्शनों के लिए आ रहा था उसको तुमने अंदर आने की अनुमति नहीं दी। नतीजतन यह हुआ कि वह बाहर ही समुद्र के किनारे आज आरती गा रहा है। उस आरती को सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर पुरोहितों पुजारियों में भगदड़ मच गई और वह अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने लगे और स्वयं भी जाकर वहाँ समुद्र के किनारे देखने लगे कि साहब श्री गुरु नानक देव किस प्रकार आरती का गायन कर रहे हैं और किस प्रकार भाई मर्दाना जी अपनी सारंगी बजा रहे हैं, रबाब बजा रहे हैं। तो दोस्तों, वही आरती आज आपके समक्ष मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसके बोल हैं धनासरी महल्ला पहला। आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी। रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तो ही कौ सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध, बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सु आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारिंको, होए जाते तेरे नाम वासा। तो दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव द्वारा उच्चारित की गई यह आरती वहाँ के सभी पुरोहितों पुजारियों ने और साथ में भगवान जगन्नाथ ने भी बड़े प्रेम के साथ सुनी। तब से यह आरती सिख पंथ में गाई जाने लगी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बेशक गुरुद्वारे में गाई जाती हो, लेकिन सर्वप्रथम इसकी शुरुआत साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथ जी पुरी में आरती का यह गायन शुरू किया था, इसका उच्चारण किया था। वहीं से यह चलन है हमारे सिख धर्म के अंदर, सिख पंथ के अंदर। तो दोस्तों, यह भी एक तरह से यह दर्शित करता है
क्या कि हिंदू धर्म का ही पार्ट है सिख धर्म, और सिख धर्म हिंदुओं को रक्षा के लिए जो सिपाही नियुक्त किए गए थे, वही सिपाही आज सिख धर्म, सिख पंथ में अपने पंथ को किसी प्रकार ऊंचा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि सिख पंथ में उच्चारण की जाने वाली आरती धनाश्री मल्ला पहला, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, यह आरती कहाँ से आई, किस प्रकार आई, और साहब श्री गुरु नानक देव जी ने कहाँ पर किन हालातों में इस आरती का उच्चारण किया था। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। फिर कभी मौका मिला तो इस आरती का भावार्थ गाकर आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। साहब श्री गुरु नानक देव जी की जय। जय श्री जगन्नाथ जी की।